वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन डिस्कस किया था, जिसमें ये हमने डिस्कस किया कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है उसमें 2 पाई बॉन्ड हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने से जो वो लेस एक्सपोज करैक्टर रखते हैं, जिसकी वजह से बाहर से जो है ना वो उस पे आसानी से कोई जल्दी अटैक नहीं करता, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स वगैरह। तो आज हमारा लेक्चर है रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। तो स्टूडेंट, अल्काइन शो 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, और ये सारे रिएक्शन किसी ना किसी कंडीशन के हवाले से हैं। टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटालिस्ट है, ठीक है, क्योंकि आम हालात में अल्काइन जो हैं वो अल्कीन से कम रिएक्टिव हैं, लेकिन अगर उनको ड्रास्टिक कंडीशन दे दी जाए तो वो रिएक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। अल्काइन शो 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये देखें, ए एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड है, ठीक है, अल्काइन में ट्रिपली बॉन्ड है तो एडिशन वो शो करेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बी कैटेगरी। सी कैटेगरी पॉलीमराइजेशन, एंड नंबर 4 इज एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने ये पॉइंट टर्मिनल अल्काइन का जो है ना वो डिस्कस किया था कि जो टर्मिनल अल्काइन है वो दैट इज शो एसिडिक नेचर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन या एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्काइन। ये स्टूडेंट आप ज़रा गौर करें, जो प्रीवियस लेक्चर में आपने ये तीनों पॉइंट अल्कीन में भी डिस्कस किए हैं, मतवज्जे हों। एडिशन रिएक्शन वहाँ भी पढ़े हैं, यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, ये अल्कीन के हैं, इसका मतलब अल्काइन में भी ये तीनों है। इस तरह आप इसको याद भी ऐसे इनके हेडिंग कर सकते हैं। नंबर 4 इज़ एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। वो अल्कीन एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करते, अल्काइन वो भी टर्मिनल अल्काइन जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ए पार्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन से? एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शंस जो है वहाँ पे मैंने 5 मेंशन किए हैं जो आपके सिलेबस में हैं। ये देखें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, ये हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है, ये हैलोजन का एडिशन, और ये हैलोजन एसिड का एडिशन, HX का एडिशन, और ये वाटर का एडिशन, ठीक है, और ये अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, गौर से समझ लें कि यहाँ पे एडिशन रिएक्शन स्टूडेंट वो 5 किस्म के हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ वाटर, एंड एडिशन ऑफ NH3 एंड हाइड्रोसाइनिक एसिड, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यू नो, ये काफ़ी बार ये आर्टिकल आपने किसी लिहाज से किसी की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा है तो किसी की प्रिपरेशन में ये आर्टिकल पढ़ा है। एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, एंड दिस हाइड्रोजनेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ए सूटेबल कैटलिस्ट। हियर द कैटलिस्ट इज निकल, ठीक है, प्लाटिनम या प्लाडियम। इनको ऑपरेट किया जाता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, और ये जो है 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, ठीक है। तो अल्काइन जब हाइड्रोजिनेट होते हैं, गौर से, अल्काइन जब हाइड्रोजिनेट होते हैं वो अल्कीन देते हैं, और अल्कीन फिर अगर हाइड्रोजिनेट उनको करें तो वो अल्केन देते हैं। तो पता चला लगातार अगर आप कंटिन्यूअल, ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन करते जाएं अल्काइन में तो फाइनल जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा दैट इज दिस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन हैज़ बीन फॉर्म्ड, ठीक है। जैसे हम अल्काइन का पहला मेंबर लेते हैं CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन ऐड किया, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन अगर इसको मिले, ये भी CH3 बन गया और ये भी CH3 बन गया, और ये सिंगल बॉन्ड आ गया हमारे पास, इथेन हैज़ बीन फॉर्म। अब ज़रा गौर करें कि इसको आप स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, और इसको हम और अंदाज से भी प्रेजेंट करते हैं, यानी स्टेप वाइज दैट कंप्राइज ऑफ 2 स्टेप। सो दिस इज कॉल्ड डबल एडिशन, डबल हाइड्रोजनेशन, ठीक है, इसको हम डबल हाइड्रोजनेशन का नाम भी देते हैं, ठीक है।
पहले एक हाइड्रोजन जो है वो हम ऐड करेंगे तो जिससे अल्कीन आएगा, ठीक है। उसके बाद उस अल्कीन में दूसरा हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमारे पास अल्केन आ जाएगा। कैसे, ये देखें, इसी को मैं 2 स्टेप में कर रहा हूँ। ये इथाइन लिया, ये हाइड्रोजन ऐड किया निकल की प्रेजेंस में 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये देखें, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। जब स्टूडेंट एक हाइड्रोजन इधर आएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास CH2। ये डबल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, ठीक है, और ये भी CH2। तो दिस इज इथीन, ये इथीन बन गया, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो इथीन है इसकी फर्दर एडिशन की, हाइड्रोजन की मीन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस किया, ये तो एक हाइड्रोजन इसको मिल गया, एक इसको मिल गया, ठीक है, CH3 दैट इज द डबल एडिशन। यानी ट्रिपल बॉन्ड में जब हाइड्रोजन ऐड होना है ना, तो उसमें जब एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड होगा तो वो डबल बॉन्ड आएगा, और उस डबल बॉन्ड में फिर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद दैट इज द एडिशन ऑफ हैलोजन। और एडिशन ऑफ हैलोजन मतवज्जे हो, नंबर 2 पॉइंट इज एडिशन ऑफ हैलोजन X2, यानी F2 भी हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी, I2 भी। तो इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप जानते हैं, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आयोडीन जल्दी रिएक्ट नहीं करता, और ये जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन। इस वजह से या क्लोरीन के साथ रिएक्शन आप शो करवा सकते हैं एग्जाम्पल में, या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन शो करवा सकते हैं। तो इसमें भी एक बात, दिस इज आल्सो डबल एडिशन हैलोजन की, ठीक है। वो कैसे, ये देखिए, ट्रिपल बॉन्ड ले लिया आपने, ठीक है। फ़र्ज़ करें आप Br2 ऐड कर रहे हैं, इसमें इनर्ट सॉल्वेंट भी चाहिए, दैट इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमीथेन भी इसको कहते हैं, CCl4, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये CH, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड, और 2 Br, एक Br इधर लगा दें, एक Br इधर लगा दें, ये हमारे पास आ गया। और अगर ये रिपल्शन कर रहे हैं तो ये एंटी एडिशन हो जाएगा, ऐसे सेन एडिशन नहीं है। सेन एडिशन सेम साइड से होती है, ठीक है, ऐसे। तो एंटी एडिशन, ये मैंने मैकेनिज्म में भी आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया किस तरीके से जो है वो ये रिपल्शन करते हैं और वो दूसरी साइड पे जाके लगते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये Br, ये Br, वो दूसरी सूरत में आप लिख सकते हैं, जिस तरह सिंपल लिख सकते हैं इस तरह, ये कोई मसला नहीं इसमें, क्योंकि जब आप Br2 और ऐड करेंगे तो यहाँ जाके लगेंगे। तो ये Br2 फिर ऐड हुआ इन्हीं कंडीशन में, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, 1 पे ब्रोमो है और 2 पे ब्रोमो है, दैट इज 1,2 डाई ब्रोमो इथीन, बिकॉज डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। फिर सुन ले, 1,2 डाई ब्रोमो इथीन। अब इसमें फिर Br2 ऐड किया, ये CH, ठीक है, ये Br, ये Br, और ये टेट्रा हैलाइड बन गया। आप चेक करें, टेट्रा हैलाइड। तो जिस तरह कल हमने एल्काइन की प्रिपरेशन में प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कि टेट्रा हैलाइड लेकर उसमें हैलोजन निकाल दें तो एल्काइन आएगा, और अगर हैलोजन ऐड कर दें स्टेप बाय स्टेप तो वो टेट्रा हैलाइड आएगा, ठीक है ना। तो इसका नाम है 1, ठीक है, 1, फिर 2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, दिस इज टेट्रा हैलाइड। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी मैंने आपको समझा दिया। एडिशन ऑफ हैलोजन मीन, इसको जनरल फॉर्म में हम X2 की प्रेजेंट करते हैं, और इसमें ऑर्डर रिएक्टिविटी। तो स्टूडेंट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपने एग्जांपल देनी है, आपने ना I2 की देनी है ना F2 की, बल्कि Cl2 की और Br2 की। ये बातें सारी जो है ना बुक में लिखी हुई हैं, उसी से रिलेटेड आप जो है ना वो एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा और इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही क्या होती है, कम होती। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा पॉइंट है, क्योंकि इस लेक्चर में मैंने 3 पॉइंट को डिस्कस करना है। तीसरा पॉइंट है दैट इज़ द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। और हैलोजन एसिड इज़ आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन हैलाइड, उसको हम हाइड्रोजन हैलाइड का नाम भी देते हैं।
उसका जनरल फार्मूला है HX, ठीक है। और HX क्या है आप जानते हैं, ये एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। जैसे HCl है, ठीक है, HBr है, HI है, ठीक है। तो इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? HI जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम जो रिएक्टिव है वो HBr है, ठीक है। ये मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख रहा हूँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर ये, और उससे कम HCl है और सबसे कम जो है वो HF है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ठीक है। और ज़्यादातर ये HBr या HCl ही लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें अब हम इथाइन लेकर फ़र्ज़ करें ये, और ये हम HBr का एडिशन करते हैं, तो क्या है, हाइड्रोजन इसको दे दें, तो ये बन गया CH2, और CH2 के बाद ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है क्योंकि 2 वैलेंसी पूरी हो चुकी है, एडिशन हाइड्रोजन का किया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? डबल बॉन्ड में। और उसके बाद ये डबल बॉन्ड और आगे आ गया CH, और इसके साथ क्या लग गया? Br। हाँ बच्चों, ये आप जानते हैं, ये विनाइल है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये विनाइल है, और ये क्या है? Br। तो इसका नाम बनेगा विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड। और ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन का डेरिवेटिव है। चेक करें ज़रा कि ये अल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और डबल बॉन्ड के इस साइड पे देखें तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ठीक है, और साथ Br है, और दूसरी साइड पे देखें तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब मुख्तलिफ ग्रुप अटैच हैं, ठीक है। तो जब मुख्तलिफ ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसमें हम एडिशन करेंगे HBr की, ठीक है, तो वो फॉलो करेगा मार्कोनी-कोफ रूल, ठीक है। और इसको भी हम कहते हैं, तीसरे पॉइंट में भी डबल एडिशन है। मतवज्जे हो कि एक आपने HBr ऐड कर दिया तो हमारे पास प्रोडक्ट आया विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब विनाइल ब्रोमाइड जो आया है CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ठीक है, इसमें फिर हम HBr ऐड कर देते हैं और ऊपर लिखेंगे मार्कोनी-कोफ, ठीक है, रूल, मार्कोनी-कोफ रूल। तो इसमें क्या है कि ये उसका नेगेटिव एंड है, ये उसका पॉजिटिव एंड है, ठीक है। तो और ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ठीक है। तो ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसमें ये हमने पढ़ा था कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो अल्कीन में किस कार्बन के साथ जाएगा? जिसके पास कम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो Br है वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और बाकी डबल बॉन्ड में ये Br के साथ चला गया, और डबल बॉन्ड जो CH2 है वहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये CH3 आ गया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, और CH इसके से पहले हमारे पास CH के पास एक Br पहले पड़ा है, और एक हमने लगाया दूसरे स्टेप में अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कोफ रूल के मुताबिक, तो ये Br आ गया। तो स्टूडेंट ये है हमारे लॉन्गेस्ट चेन, इसका नाम भी देना है, ये नंबर 1, ये 2, क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट इधर से करीब है, ये सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो 1 पे ब्रोमो है, फिर 1 पे ब्रोमो है, ठीक है। तो ये बना 1,1 डाई ब्रोमो इथेन, इसको हम कहते हैं 1,1 डाई ब्रोमो इथेन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था तीसरा पॉइंट, दैट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें मैंने आपको बताया कि HX कैसे ऐड होता है, और इसकी जो एडिशन है वो भी डबल एडिशन है, 2 बार आप करेंगे। और अगर यहाँ ही आप अनसिमेट्रिकल अल्काइन लेते हैं, ठीक है, तो वो मार्कोनी-कोफ रूल को ही फॉलो करेगा, ठीक है। यानी फ़र्ज़ करें कि आप ले लेते हैं CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो नेगेटिव पार्ट किधर जाएगा? नेगेटिव पार्ट अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का उधर जाएगा जिसके पास जो है ये ऐसे कर ले, मैंने अल्कीन लिखा था, अल्काइन लिखना था, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका नेगेटिव पार्ट इधर जाएगा, ठीक है। अब जब नेगेटिव पार्ट वो C के साथ जाएगा क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन कम है, नहीं है, ठीक है, ये आ गया, और हाइड्रोजन इसको मिल गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये CH2 आ गया।
ठीक है। तो उसके बाद फिर इसमें जो है वो आप क्या कर सकते हो, इसी को आगे हम प्रोसीड करते हैं। ये देखें HBr दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टेप, ठीक है। और उसके बाद ये नेगेटिव पार्ट किसके साथ जाएगा, बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास कौन सा आ गया, अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ गया, ठीक है। इसका नेगेटिव पार्ट किसके साथ जाएगा, उस कार्बन के साथ जिसके पास लीस्ट का हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसके साथ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास CH3C, ये Br ऑलरेडी ये अब ने लगाया, और ये हाइड्रोजन इसको मिल गया, और ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो इसका नाम देखें 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। फिर सुन लें कि अगर आप अनसिमेट्रिकली अल्काइन लेते हो, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में वो मार्कोनिकोफ रूल को ओबे करेगा। तो ये इसका नेगेटिव पार्ट अनसिमेट्रिकल का इस कार्बन के साथ जाएगा, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन इसकी निस्बत कम है, मीन नहीं है, ठीक है। और हाइड्रोजन इसको मिल गया, हमारे पास ये बन गया 2 ब्रोमोप्रोपीन, ठीक है। इसमें फिर HBr ऐड किया, इसका नेगेटिव पार्ट अब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का किसके साथ जाएगा, इस कार्बन के साथ जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ये दोनों की एडिशन होनी है, ठीक है। तो Br इधर आ गया और हाइड्रोजन बाकी बचा वो यहाँ पे आ गया, और ये हमारा आ गया 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। तो स्टूडेंट मतवज्जे हों, रिएक्शंस ऑफ अल्काइन में मैंने अभी बताया 4 किस्म के रिएक्शन जो है वो शो होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक कैटेगरी जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो कुल 5 हैं। इस लेक्चर में मैंने 3 एडिशन आपको समझाई, और तीनों का जो लिंक है वो डबल एडिशन से है। मतवज्जे हों, डबल अगर आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया, यहाँ मैंने किया था, रेज कर दिया, अब दोबारा चेक कर लीजिएगा। हाइड्रोजन की डबल एडिशन से हमारे पास जो प्रोडक्ट आया दैट इज़ दी अल्केन। उसके बाद एडिशन ऑफ हैलोजन, ये भी डबल एडिशन है, ठीक है। और डबल एडिशन ये है कि डबल एडिशन जब हम करेंगे, हैलोजन X2 एक बार ऐड किया तो हमारे पास डाई हैलाइड बनेगा, ठीक है। फिर हम X2 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो टेट्रा हैलाइड बनेगा, ठीक है। तो ये डबल एडिशन है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको समझाया, एडिशन ऑफ हैलोजन एस्टर मीन HX, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन। तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो एडिशन है तो उसमें मैंने ये बताया कि HCl, HBr, HI या HF हैं, तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखा, ठीक है ना। ये बहुत कम रिएक्टिव होता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये नॉर्मल लेवल पे रिएक्ट कर जाते हैं। तो इस वजह से या तो आप HCl ले लें या HBr ले लें, ठीक है। अब इसमें मैंने पहला मेंबर ले लिया अल्काइन का, इथाइन, एसिटाइलिन भी कहते हैं। ये हाइड्रोजन इसको मिल गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये विनाइल ब्रोमाइड आया। विनाइल ब्रोमाइड में फिर हमने ऐड किया HBr, ठीक है। अब जब HBr ऐड किया तो ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, और ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन का डेरिवेटिव बना। तो इसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और ये CH के साथ Br चला गया, एक Br उसके पास पहले पड़ा था, और बाकी हाइड्रोजन बचा वो इसके साथ आके क्या बन गया, 1,1 डाइब्रोमोइथेन। उसके बाद मैंने लास्ट पॉइंट पे समझाया कि आप दूसरा मेंबर ले लें, प्रोपाइन, अनसिमेट्रिकल अल्काइन, ठीक है। तो उसमें आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करेंगे, ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ये था और अल्काइन सिमेट्रिकल था, तो इस वजह से मार्कोनिकोफ रूल नहीं अप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ देखें कि यहाँ पे अनसिमेट्रिकल, ये भी अनसिमेट्रिकल, तो इसका नेगेटिव पार्ट जो है वो इस कार्बन के साथ जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों को अगर कंपेयर करें तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास है, तो इस पे जाएगा, और हाइड्रोजन इसको मिल गया, तो ये हमारे पास बना 2 ब्रोमोप्रोपीन। ये बन गया अनसिमेट्रिकल अल्कीन डेरिवेटिव। अब इसमें फिर हमने HBr ऐड किया, ठीक है। तो इसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जाएगा, इसके मुताबिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कोई भी नहीं है, इसके साथ जाएगा, और बाकी हाइड्रोजन बचा वो CH3 बन गया, और ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। तो स्टूडेंट पता चला कि जब हम हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन करेंगे, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में, मेन अल्काइन में, तो उसमें वो हैलोजन का डेरिवेटिव बनेगा, और वो अल्काइन नहीं रहेगा बल्कि अल्कीन आ जाएगा, ठीक है। अब अल्कीन भी है और साथ में हैलोजन लगा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम उसमें HX अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, फिर एक और हैलोजन आ जाएगा उसमें, और वो अल्केन के डेरिवेटिव बन जाएगा, मीन वो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। जिस तरह ये देखें, ये हमारे पास अल्केन आ गया और साथ में क्या आ गया, हैलोजन आ गया, ठीक है। इसी तरह ये अल्केन आ गया और ये साथ में क्या आ गया, हैलोजन आ गया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।